राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ दुर्गा कवच। देवी दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में प्रस्तुत है। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचावा की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ गुप्त नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणी का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैली पुत्री है, दूसरी मुक्ति का नाम ब्रह्मचर्णी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघाट के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडू कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम शकरकंद माता है, देवी के छठवें रूप को कत्याकानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, भीष्म प्रकट से फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से अतुत होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई मंगल नहीं होगा। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं दिखाई देती। उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत दया होता है। देव ऋषि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। मुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्त की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंकर चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सड़ा, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान
महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम महान भय की नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ने वाली जगदम्बी, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रिक इंद्र शक्ति, मेरा रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खंडवारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुणी और व्याय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में फूलधारिणी देवी, रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपमान वाहन बनाने वाली चामुंड देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी, मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहंसा देवी, मेरे प्राण, अपमान, व्यय, उद्यान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याणी से शोभित होने वाली भगवती, कल्याण शोभना, मेरे परिणाम की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी की रक्षा करके तथा सतगुण